जैसे ही आगे गए तो एक मैनाक पर्वत आ गया, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा, हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का काज नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक विश्राम ना करना, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक विश्राम मत करना। यही सफलता का मूल मंत्र है। हनुमान जी कोई विश्राम नहीं करते। आगे चले तो एक राक्षसी आ गई, है ना। जैसे ही आगे बढ़े सुरसा आ गई, जो जन भरते ही बदन पसारा, बड़ा मुंह फाड़े बैठी थी, मैं तुम्हें खाऊंगी। सुरसा बोली, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले, क्यों, दाल चावल रोटी नहीं खाती हो क्या? बोले, नहीं, हम मांस खाती हैं, आदमी खाती हैं। सुरसा क्या कह रही है, मांस खाती हूं मैं। मैया आप में से तो कोई सुरसा नहीं है। वो कहती है, हनुमान जी बोले, दाल रोटी खाओ। बोले, नहीं, हम तुम्हें जिंदा खाएंगे। लो, जो आदमी खाए, जो बंदर खाए, जो मुर्गी मछली खाए, वो कौन है? जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु रूप कपि तासु, हनुमान जी जैसे ही तासु दूने कपि रूप दिखावा। सुरसा जैसे अपना बदन बढ़ाती, हनुमान जी दुगने बड़े हो गए। और सूरह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 योजन की हो गई सुरसा, हनुमान जी 32 के हो गए। सुरसा कौन है? लोभ है। आप लोभ जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा, उसका कोई अंत तो होना नहीं। क्यों मेरी मां, होना है? लोभ का कोई अंत होता है? बहुत बदन बढ़ाया। हनुमान जी ने देखा बड़ी हो गई तो हनुमान जी छोटे, जहां छोटे बनने से काम हो जाए वहां छोटे बन जाया करो, सब जगह बड़े बनने से नहीं होता काम। हनुमान जी कह रहे हैं जहां छोटे बनने से काम हो जाए छोटे बन जाओ। क्यों मेरी मां, कई बार बड़े बनने से बात नहीं बनती, छोटे बन जाओ। हनुमान जी ने छोटे बनकर मुख से गए, नाक से निकल कर बाहर आए। अब सुरसा वो देव कन्या थी, आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीर्वाद है, तुम सब कर लोगे। निश्चर एक सिंधु महु रही, एक निशाचर रहा करता था जो परछाई पकड़ के खा लिया करता था। हनुमान जी को खा गया, तब हनुमान जी ने पेट फाड़ करके बाहर निकले हैं और उसे मारा। आगे चले, जब लंका गिरि पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष। वाह, इतनी सुंदर लंका थी। हनुमान जी कह रहे हैं, कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट वीथि, चारुपुर बहुविधि वना। गजबाज खाचर निकर पद चर, रथ बरूथन को गने, बहुरोपन सिचर जूथवती बल, सैन बरनत नहीं बने। वन बागे उपवन वाटिका, सर कोप वापी, सोहहि नर नांग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि, कहु माल देह विशाल, शैल समानवती बल गर जाहि, नाना अखारेन बिरहि बहुविध, एक एकन तर जाहि। एक से बढ़कर एक वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी, रावण ने इतनी सुंदर लंकापुरी का निर्माण कराया था। व्यवस्थित घर बने थे, मोटी मोटी बड़ी बड़ी सड़कें थीं, पार्क थे, एक्सरसाइज इत्यादि करने के लिए राक्षसों के लिए पार्क वारे बना रखे थे। वन बाग उपवन वाटिका, वाटिकाएं थी, हरियाली, हरियाली मेंटेन कर रखा था रावण ने। सोचो, रावण ने भी पहले हरियाली मेंटेन कर रखा था और आजकल के लोग मेंटेन नहीं करते।
पहले रावण जैसे लोग हरियाली मेंटेन करते थे, है ना। मैया, ओ मेरी माँ छोरे के संग मोबाइल देख रही है मैया, हाँ? छोरा भी देखे मैया भी देखे, ले तो रावण ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, स्विमिंग पूल इत्यादि भी बना रखा था मेघनाथ को तैरने के लिए। पूरी वीआईपी व्यवस्था रावण ने कर रखी थी, सोने के महल थे, बड़े बड़े हीरा पन्ना पुखराज के खंबे खड़े थे। रावण का भी वर्चस्व था भाई, है ना। पूरे रखवारे देख बहु देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप। अब हनुमान जी ने कहा लंका जा रहे हैं, बड़े बनने से काम। एक बात बताएं मेरी माँ, लंका में कौन लोग रहते हैं, अच्छे की बुरे? जोर से। माता सीता और विभीषण को छोड़ दीजिए तो लंका में कौन है? जोर से। लंका में बुरे लोग रहते हैं, और बुरे लोगों के पास जाओ तो बड़े बनकर ना जाना, वहां तो उनसे छोटे बन जाओगे तो वो कहेंगे चलो हमसे छोटा है, उनसे बड़े बनोगे तो वो बड़ा परेशान करेंगे। इसलिए हनुमान जी अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा, छोटे बन गए, नगर भ्रमण करने लगे मसक समान। रूप कपि धरी, मसक समान मतलब, मसक मतलब क्या होता? मसक मतलब मच्छर भी होता है, और मसक मतलब बिल्ली भी होती है, और मसक मतलब बहुत छोटा भी होता है। तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए। एक सज्जन ने पूछा महाराज जी जब हनुमान जी छोटे हो गए तो अंगूठी का क्या हुआ, जो अंगूठी ले रखी थी? हमने कहा भैया जब हनुमान जी छोटे भये तो अंगूठी कितनी बड़ी थी, जितनी बड़ी अंगूठी थी, अब अंगूठी ये है तो इतने छोटे हनुमान जी हो गए, अंगूठी के साइज के थोड़े से और बड़े, ताकि अंगूठी संभाल सके, उतनी हो गए। क्यों जी? और वह मायावी अंगूठी मतलब भगवान की अंगूठी थी, छोटी भी हो जाए बड़ी भी हो जाए भगवान की। हनुमान जी जब अपने आप को छोटा बड़ा कर सकते हैं तो अंगूठी को नहीं कर सकते। अंगूठी को तो छोटा बड़ा आज का सोनार ही कर देगा, ठोक पीट के तो हनुमान जी नहीं कर सकते थे। पर अंगूठी के साइज के हो गए हनुमान जी के, समझो। अब हाथ में पहनने की अंगूठी की, अब अंगूठी के बराबर, अब अंगूठी कहीं पड़ी हो तो जल्दी दिखती कहाँ है, और सी हनुमान जी छोटे से हो गए, कहाँ छोटे से। आगे चले तो लंकनी, देखो रावण की जो सिक्योरिटी थी ना, एक नंबर की। रावण की इतनी अच्छी चौकसी व्यवस्था थी कि कोई आए कोई जाए सब पर निगरानी, एक नंबर की सिक्योरिटी, पूरी सिक्योर थी लंका। ऐसी थी कि कोई पक्षी भी प्रवेश ना कर पाए, ऐसी सिक्योरिटी गार्ड है ये। लंकनी नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। कहाँ जा रहा है? मेरी आंखों में धूल, जान ही नहीं मारा मुसठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को चोर कहती, चोरों की तरह जा रहा चुपके से। हनुमान जी बोले थोड़े दिन पहले चोर गया था सीता को चुरा कर, तब ने उस चोर को तूने रोका नहीं, और मैं चोरी का पता लगाने जा रहा, रोकती एक दिया मुठी का एक महाकपि हनी। हनी मीन शहद भी होता है, पर यहाँ हनी मीन मारा, ये गांव की भाषा। एक हनेंगे मर जाओगे, है ना। हनेंगे मतलब मारेंगे, सुंदर गांव की भाषा है, समझ रहे हैं भाषा का ज्ञान। लोग गांव के लोग लड़ते हैं तो क्या बोले, एक हनेंगे मर जाओगे। हनेंगे मीन्स मारेंगे। मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी ठन मनी। खून गिरने लगा, गिर पड़ी नीचे। पुनि सम्हारी उठी सो लंका,
जोरी पानी करे विनय सशंका। हाथ जोड़ के बोली कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलती विरंची कहा मोहि चीन्हा। हनुमान जी जब रावण को वरदान देकर जा रहे थे तो मेरे से कहा था कि जब तुम एक मुठिका खाकर मूर्छित हो जाओ, गिर जाओ, समझ लेना उस दिन से लंका का विनाश होने का समय आ गया। अब मैं समझ गई कि आप भगवान के दास हैं, भक्त हैं, और यहाँ पर आप लंका का नाश करने आए हैं। उसने जाने दिया हनुमान जी को, समझ गई कि अब लंका का समय बिगड़ गया। अब हनुमान जी प्रवसी नगर, बोलो मेरे संग, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब भी आप शुभ काम करने के लिए निकला करो ना, तो सुंदरकांड की ये चौपाई आप दोहे नंबर 4, चौथे दोहे की ये पहली चौपाई है सुंदरकांड में। पहले चौथे दोहे की, सुंदरकांड के चौथे दोहे की पहली चौपाई, जो इस चौपाई को धारण करता है, इसका स्पर्श करके, पढ़ के, स्मरण करके निकलता है, जिस कार्य के लिए आप निकलेंगे वो सिद्ध होगा। एक ये और एक लंका कांड में आएगी आगे। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दूसरी, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। जब भी घर से बाहर निकला करो ये दो चौपाई याद कर लो, बच्चों को याद करा दो, फिर निकला करो। हनुमान जी चले मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वैदेही। पूरी लंका में राम लक्ष्मण हनुमान जी ने भ्रमण किया, पर माता सीता का कोई पता नहीं चला। चारों तरफ रावण के कक्ष में हनुमान जी गए, रावण सो रहा था, बगल में मंदोदरी सो रही थी। थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को लगा, मंदोदरी को देखकर ये बड़ी सुंदर है, ये सीता तो नहीं है। पर हनुमान जी समझ गए ना, माता सीता होती तो इतने चैन से थोड़ी दुश्मन के पास सो रही होती, ये जरूर मेरी आंखों का भ्रम है। हनुमान जी समझ गए, आगे चले, बहुत ढूंढा पर कहीं माता सीता नजर नहीं आई। हनुमान जी को लगा पता नहीं मिलती हैं कि नहीं, सीता माँ तो नहीं मिली, पर रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरसि कपिराय। विभीषण की कुटिया नजर आ गई, और विभीषण की कुटिया में कैसे पहचाने हनुमान जी के विभीषण की कुटिया है? क्या लिखा था? राम नाम अंकित ग्रह, राम राम लिखा था, समझ गए कोई भक्त की कुटिया है। आप लोग अपने घर पे क्या लिखवाती हो मैया? कुत्तों से सावधान, कुछ लोग कुत्तों से सावधान क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ कौन रहता है? कुत्ता रहता है, यहाँ कुत्ते रहते हैं, इसलिए कुत्तों से सावधान। क्यों कुत्तों से सावधान किसी घर में लिखा हो तो यही तो मतलब निकल रहा, यहाँ कुत्ते रहते हैं। क्यों जी, क्या मतलब है? मैया लिखा होता शेर से सावधान तो समझ में यहाँ शेर रहता है, गधों से सावधान तो यहाँ गधा रहता है, कुत्तों से सावधान मतलब कुत्ते रहते हैं यहाँ। पहले लोग लिखवाते थे कुटिया में राम, श्री राम, जय जय राम। शंख चक्र द्वार पर लगवाते थे, तुलसी का वृक्ष द्वार पर लोगों के मिल जाता था आंगन में। आजकल घर वीआईपी हो गए हैं, न तुलसी मिलती है
ना द्वार पर शंख चक्र नजर आते हैं, ना अरे द्वार पर ये लिखवाना चाहिए मंगल भवन, ये मंगल का भवन है, अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। पर नहीं, आजकल लोग अपने द्वार पर एक राक्षस का फोटो लगा देते हैं। कई लोग तो अपने घर के ऊपर जूता लटका देते हैं। क्या लटका देते हैं? कई लोग टायर लटका देते, टायर, साइकिल का, मोटरसाइकिल का टायर लटका, टायर लटका। एक बार एक घर में टायर लटका था। एक सज्जन हमसे बोले आप चलो घर, हमने कहा चलो। देखा तो टायर लटका, हमने कहा भैया टायर क्यों लटका है? बोले नजर ना लग जाए घर को। अंदर जाके देखा तो छोटा सा बच्चा था, उसकी तबीयत खराब थी। हमने पूछा क्या हो गया? बोले महाराज किसी की नजर लग गई है। हमने कहा छोटा मोटा साइकिल का टायर इसके गले में भी लटकाओ। छोटी साइकिल का टायर लटकाओ भाई, क्योंकि आप लोगों की मानसिकता ये है कि टायर लटकाने से घर को नजर नहीं लगती। कितनी अज्ञानता है ना हमारे देश में। लोग टायर लटकाते हैं और कहते हैं नजर ना लगे। नींबू और मिर्ची लटका के कहते हैं नजर ना लगे। अरे जिनके दरवाजे में शंख चक्र लगे हैं, शंख चक्र ऐसे सुशोभित हैं, द्वार पे शंख चक्र लगवाया करो ताकि क्या मजाल किसी की नजर लग जाए। आप शंख चक्र सबकी नजर काट देते हैं। चक्र सबकी नजर द्वार पे लिखवाओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। शंख चक्र लगवाओ। जागो, आप लोग जागरूक बनिए। जैसा जिसने कह दिया वैसा आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं आज के युग में जागे हुए बनो। धर्म को मानना अच्छा है, पर धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेना ये सही नहीं। आजकल धर्म के नाम पर लोग ठग जाते हैं, धर्म के नाम पर लोग लुट जाते हैं, धर्म के नाम पर लोग परेशान हो जाते हैं। धर्म ये थोड़ी कहता तुम परेशान हो। धर्म का ज्ञान जिसे है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अज्ञानी हैं, इसलिए लोग आपके अज्ञान का गलत फायदा उठाते हैं। आपको समझते नहीं, जैसा जिसने कह दिया वैसा आपने मान लिया। इसलिए सही ज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरों के ज्ञान के बल पर जिंदगी ना चलती मेरी मां, ना चलाया करो। दूसरों का ज्ञान नहीं, खुद का भी कुछ नॉलेज हो। जितनी बातें हमने कही हैं उन बातों को आंख बंद करके मत मानो। पहले अपना विवेक लगाओ कि जो हमने कहा है वो कितना सत्य है। सत्य है तो मान लो, यदि हमने कोई गलत कहा तो आप मत मानो उससे। अपना विवेक लगाना है हर जगह, अपनी बुद्धि लगानी है हर जगह। श्रद्धा के नाम पर ये नहीं कि किसी पर तुम विश्वास कर लो। कोई कहे कि चलो हमारे साथ जंगल में, तुम्हें भगवान मिलाएंगे। जंगल ले गया तुम्हें और तुम्हारे साथ कल को वो दुराचार करने लग जाए, जबरदस्ती करने लग जाए, तुम कहोगे अरे धर्म, फिर धर्म को बदनाम करोगे। धर्म थोड़ी उसने, आप क्यों गए उसके साथ? अकेले में क्यों गए उसके साथ? आपकी गलती है और बदनाम धर्म होगा। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाएं। जिसने जैसा कह दिया आपने वैसा कर लिया। इसलिए थोड़ा सा विचार करना सीखो। सही गलत की परख आपको होनी चाहिए। आपको पता नहीं है तो लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। इसलिए दास कहता है आपसे कि आप जागो। भक्ति करना अच्छा है, भगवान से जुड़ना अच्छा है, धर्म को जानना अच्छा है, पर धर्म के नाम पे पागलों की तरह अपने आप को लुटा देना, ठग जाना, बाद में रोना, ये अच्छा नहीं। क्यों मेरी मां? धर्म हमें जागरूक बनाता है।
धर्म हमें ज्ञानी बनाता है, धर्म हमें शिक्षित करता है। धर्म आपको अज्ञानी नहीं बनाता, अंधविश्वासी नहीं बनाता। पानी छान के पीना चाहिए और विश्वास जानकर करना चाहिए। पहले जान लो फिर मानो, जानो मत मानो मत। क्यों? भगवान जानने का विषय है कि मानने का? कई लोग कहते हैं कि भगवान को जानो मत मानो, ये बात अधूरी है साहब। भगवान को मानो परंतु जान कर मानो। भगवान को मानो पर जान कर मानो। अब आप कहेंगे भगवान को जानेंगे? हाँ, थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा ना आपको। जब आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपके संग कौन है, आप जान लेंगे। जानने की बात तो फिर सोई जाने जही देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिससे वो जनाएंगे, पर फिर भी जानने की जिज्ञासा होगी जिसके अंदर, उसी को तो भगवान जनाएंगे। जिसको जिज्ञासा ही नहीं है उसे भी भगवान जनाएंगे क्यों? भाई उसे ही तो पढ़ाया जाएगा जो पढ़ने का इच्छुक होगा। स्कूल जो आएगा उसे पढ़ाया जाएगा, स्कूल नहीं आएगा उसे तो जो जानने की इच्छा रखेगा उसे जनाया जाएगा। भाई आप लोग आए हैं तो जानने ही तो आए हैं भगवान के बारे में। आपके अंदर जानने की इच्छा है इसलिए आप बैठे हैं और आपको ये दास सुना रहा है तो आप जान रहे हैं। आपकी इच्छा है इसलिए ना आए हैं। जानने की इच्छा ना होती तो क्यों आते आप? तो जानने की इच्छा है। जब आपकी इच्छा है जानने की तो आप जान भी रहे हैं, ईश्वर जना भी रहे हैं। अब जिसकी इच्छा ही नहीं है, बाहर घूम रहा है, वो क्या जानेगा? तो भगवान को मानो पर जान कर मानो। क्यों जी? बिना जाने मानना मतलब आंखों में पट्टी बांधकर चलना। इसलिए भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जान पाएंगे आप। और जितना जानेंगे उतने आप डूबते चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं भगवान को मानो। ना साहब, यदि आप जानते नहीं हैं भगवान को, केवल मानते हैं, तो आप लिखित में ले लो मेरे से। आप 2 महीने बाद 4 महीने बाद जितना मानते हैं वो मानना भी आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप मानते हैं जानते नहीं। चलो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं इसे। एक मैया भगवान से बोली, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, मैं तुम्हें बहुत मानती हूं, मैं तुम्हें बहुत मानती हूं। बहू के बेटा ना हुआ, बेटी हो गई। अरे भगवान आपने तो हमारी सुनी नहीं। कोई भगवान अगवान नहीं है। बेटा मांगा था, इतना माना, इतनी पूजा की, पर बेटी हो गई, बेटा नहीं दिया भगवान ने। 4 बेटी पहले से खेल रही हैं, 5वीं हो गई। बड़ी मन्नतें मांगी थी, बहुत मानते थे भगवान को। महाराज जी हम पहले बहुत मानते थे भगवान को, अब नहीं मानते, अब कोई श्रद्धा नहीं है। ये कौन सी मैया है? ये वो मैया है जो बिना जाने भगवान को मानने लग गई, तो 1-2 साल के अंदर मानना छोड़ दिया, क्योंकि वो जानी ही नहीं। अरे वो जान जाती तो ये समझ लेती कि जिसके भाग्य में जो है वो मिलता है। भगवान की भक्ति करने से लोक परलोक संवरता है। बेटा बेटी तो आदमी अपने कर्मों से पाता है। जानती मानती तो है, जानती नहीं है भगवान के बारे में कि भगवान चीज क्या है। इसलिए उसकी श्रद्धा 1-2 साल, महीने 2 महीने में समाप्त हो गई। तो जो लोग सिर्फ मानते हैं उनकी श्रद्धा 1-2 साल में खत्म हो जाएगी। पहले आप ज्यादा पूजा करते थे, अब कम करते हैं, क्योंकि आपने बिना जाने माना। इसलिए कई लोग भी आपसे कहते हैं नहीं जानने की क्या जरूरत है, मानो ना जी, जरूरत जानने की भी। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं हम उसे जाने तो कि वो है कैसा। हम अपने भगवान की, हम बिहारी जी को
मानते हैं, केवल मानते नहीं, उन्हें जानते भी हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं, जानते हैं कि बिहारी जी कौन है। आज बिहारी जी का प्राकट्योत्सव भी है। आज के दिन भगवान श्री बिहारी जी निधिवन से प्रकट हुए थे, जिसे विवाह पंचमी भी कहा जाता है। आज के दिन भगवान राम जी का माता सीता से क्या हुआ था? विवाह हुआ था। आज विवाह पंचमी है। आज के दिन भगवान का बिहारी जी प्रकट हुए थे और आज के दिन भगवान राम का माता सीता से क्या हुआ था? विवाह हुआ था आज के दिन। ठीक है मेरी माँ, पंचमी है ना आज, विवाह पंचमी। तो ये सुंदर सी तिथियां, इसलिए आज बहुत ज्यादा विवाह थे हमारे देश में, क्योंकि आज राम जी का विवाह था। चलो, आपका तो हो गया होगा, हा? विवाह हो गया, चलो अच्छा। तो भगवान को पहले क्या करेंगे मेरी मां? जोर से आप पहले यदि मान रहे हैं तो मानिए, पर मानते मानते जान लीजिए। भाई स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते टीचर लोग भी पढ़ते हैं। पहले नहीं पढ़ पाए भाई, अब कर लो जो रह गई है। क्यों मेरी मां? उसी तरह आप चलो नहीं जान पाए, मानने लगे तो मानते मानते ही जान लो भगवान को। पर जान लो, जान लोगे तो विश्वास हो जाएगा। फिर बेटा बेटी के होने ना होने से वो विश्वास टूटेगा नहीं। पति मर गया, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, महाराज पहले बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। ये वही लोग हैं, मानते तो थे, जानते नहीं थे। जानते होते तो पति और पत्नी के मरने का वो सिद्धांत जान लेते कि ये तो ईश्वर की प्रकृति का नियम ही है, इसमें भगवान का क्या लेना देना है। इतने दिन तुम्हारे संग रहे, भगवत कृपा थी, है ना। ये मानते हैं, जानते नहीं। जानने वाला रोएगा नहीं। कई लोग, महाराज जी, एक बूढ़े आदमी हमसे आके बोले, महाराज भगवान की कृपा हम पर कब होगी? हमने कहा आप कितने साल के हो? बोले 85। हमने कहा चश्मा नहीं लगा, देख लेते हो? हाँ हाँ। हमने कहा हाथ में लाठी भी नहीं है, चल लेते हो? हाँ हाँ महाराज जी हम चल लेते हैं। हमने कहा कितनी रोटियां खा लेते हो? बोले 4 सुबह खा लेते हैं, 4 शाम को। हमने कहा लो, आपकी उम्र के कितने लोग मर गए और आप इस उम्र में बिना लाठी के चल रहे हैं, इससे बड़ी और क्या कृपा होगी भगवान की? और रो रहे हो कि भगवान की कृपा कब होगी? अरे यही तो कृपा है। आप लोग कृपा को महसूस करते ही नहीं, हम क्या करें? क्यों ये कृपा नहीं है? बोलो मेरी माँ, तुम्हारी उम्र के सब निपट गए हो, तुम स्वस्थ हो, ये कृपा नहीं है तुम पे भगवान की? फिर भी गाना गा दो भगवान कृपा नहीं करते, और कौन सी कृपा करें? तो ये वो लोग हैं जो मानते हैं पर जोर से। इसलिए जानो भी और मानो भी। अब पहले क्या करना है वो आपकी स्वतंत्रता, कि पहले जानना है कि पहले मानना है, वो आप अपने हिसाब से। ये दास अनिरुद्ध, हम जितना ठाकुर जी ने हमें जनाया, जितना गुरु जी ने जनाया, मैं उतना जानता भी हूँ। ठाकुर जी की कृपा को मैं मानता हूँ, उन्हें जानता भी हूँ, उन्हें मानता भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सृष्टि ईश्वर के सारे पर चल रही है। इसलिए मैं निश्चिंत होकर अपना कार्य करता हूँ, जानता हूँ। इसलिए निश्चित आप बहुत सुखी हो जाएंगे उस दिन जिस दिन भगवान को कुछ जान लेंगे, है ना। हाँ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जागे तो जागते ही क्या बोले? जागते ही विभीषण जी ने क्या कहा?
राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जागे, राम राम बोले, वाह राम। अब यहां एक सवाल है, बहुत उत्तर दे दूं मैं। लोग कहते हैं, अच्छा बताओ, विभीषण जी ने क्या राम जी को पहले कभी देखा था? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। क्या विभीषण जी ने कभी राम जी का नाम सुना था? नहीं। रावण के सीता मां को चुराने के पहले राम को लंका में कोई नहीं जानता था। जानता था? कोई नहीं। राम को विभीषण जी नहीं जानते थे, मानते थे, है ना। अब क्या हुआ, विभीषण जी, अब लोग कहते हैं कि क्या राम जन्म के पहले भी राम थे? अरे भैया, राम नाम तो भगवान का पहले ही से था। विभीषण जी लंका में रहकर वो उन्हें पता नहीं था कि राम जी अवतार ले चुके हैं। मैं जिस नाम को जपता हूं वो भगवान अवतार ले चुके हैं। वो तो राम 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 जपते थे, और जब जपते थे तो वही राम प्रकट हो चुके हैं। इसलिए विभीषण जी जागते ही राम राम। जो भक्त होता है ना भगवान के, जैसे नारायण नाम, नारायण नाम अनादि है, कृष्ण नाम अनादि है, भगवान का राम नाम अनादि है। ये नाम पहले से थे। राम जी आए तो उस नाम को स्वीकार कर लिया। विभीषण जी ने राम राम कहा, हनुमान जी समझ गए। यही सन हठि करि हूँ पहचानी, साधु ते हूँ ही न कारज हानि। ये कोई संत है सवेरे जागती राम राम। इसलिए आप लोग सवेरे जागती क्या बोलती हो मैया? सवेरे जागती आप लोग क्या बोलते हैं? कई लोग तो जागते ही झगड़ा चालू, कुत्तों की तरह कहीं कहीं शुरू हो जाता है। ये सवेरे से जो झगड़ा करते हैं ना, जरूर कुत्ते की रोटी खाई होगी इन्होंने या इनकी माँ ने खिलाई होगी इनको। कुत्ते वाली रोटी, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है ना, कुत्ते की तरह लड़ते। आखिरी रोटी ना खवाना बच्चों को, नहीं कुत्ते वाले संस्कार आएंगे। हाँ है ना मेरी माँ? अब विभीषण जी आप लोग भी जागते ही श्री राम सीताराम सीताराम बोला करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण बोला करो। अपने इष्ट का नाम भगवान का स्मरण किया करो जागते ही। अब हनुमान जी ब्राह्मण बन गए। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनाए सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कौन है आप? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने आपका परिचय दो, तो हनुमान जी ने अपना कोई परिचय नहीं दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हमसे नहीं होगा, हम नहीं। नौकरियों के पीछे पड़े हैं लड़के आजकल। हम नौकरी कर लेते, हमें नौकरी मिल जाती। अरे नौकरी करना ही क्यों है भाई? नौकरी लेने वाले क्यों बनना है? नौकरियां देने वाला क्यों नहीं बनना है? जब सोच ही छोटी है तो आप बड़े कैसे बनोगे? बताइए, नौकरी लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला? बोलो, देने वाला। तो आप लोग लेने वाला बनेंगे या देने वाला? तो दो ना, फिर लेने वालों की भीड़ में क्यों खड़े हो? आपका भविष्य नौकरी लेने में नहीं है, आपका भविष्य नौकरी देने में है। आपका फ्यूचर किसमें है?
मैया इसलिए कहता हूं ऐसा कोई काम नहीं, कवन सो काज कठिन जग माही, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, पर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि अंदर से कॉन्फिडेंस है, आप अपने पे विश्वास करते हैं, आपको स्वयं पे विश्वास है, खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो आप सब कर लेंगे। और खुद पे विश्वास नहीं है तो कर लेंगे आप सब। आप चाह लेना तो आप टाटा बिड़ला अडानी अंबानी आप ही बन सकते हैं। चाह है तो राह है, चाह ही नहीं है तो राह भी नहीं है। दरवाजे उनके लिए बंद हैं भाग्य के, दरवाजे उनके लिए बंद हैं किस्मत के, दरवाजे उनके लिए बंद हैं तरक्की के, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जितना मिल रहा है आप उतने में संतुष्ट हैं। अरे आप स्वयं अपनी चाह बनाइए, आपके अंदर चाह होगी कुछ करने की तो राह अपने आप मिलती चली जाएगी, दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। आप सोचते हैं कि पहले दरवाजा खुले फिर हम जाएं, ना, ये दरवाजा ऐसे वाला नहीं है कि पहले आप जाएं पहले खुले फिर जाएं। ये दरवाजा ऐसा होता है भाग्य का, तरक्की का, कि आप जब जाएंगे तो जैसे ही आपने एयरपोर्ट इत्यादि में दरवाजे देखे होंगे, शीशे के गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, मॉलों में भी होते हैं, बड़े बड़े मॉलों में आपने वो आजकल दरवाजे देखे, सेंसर लगा होता है, वो बंद होता है, पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके 2 फीट पहले, आपके जाने के लगभग 2 फीट पहले वो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है और आपके जाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये दरवाजे आपने देखे हैं? बोलो हाँ। एक दरवाजा आपके घर का होता है, जब जाओ धक्का मारो तब खुलता है, और एक मॉल का दरवाजा जाने के 2 फीट पहले ही खुल जाता है। अब आप सोचे तो दरवाजा बंद, हम अंदर कैसे जाएं? पगले तू चल तो सही, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तू चल तो सही, अपने लिए आगे बढ़ तो सही, भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। चाह है तो राह है, वरना घर में खटिया तोड़ते रहो, महाराज हमारी तो किस्मत फूटी है, क्या करे। तुम्हारी किस्मत अब फूटी रहेगी, कोई नहीं सिल सकता ना, कोई उसमें उसका कोई पंचर नहीं बना सकता है ना। तुमने खुद ने फोड़ ली खटिया पे बैठे बैठे। हमारे तो महाराज भाग्य ही खराब है, खराब वराब नहीं थे भाग्य, तुमने खुद बैठे बैठे कर लिया। क्यों मेरी माँ? किसी का भाग्य खराब नहीं होता और किसी की किस्मत नहीं फूटी होती। आप जानकर अपनी किस्मत फोड़ते हैं। यदि ठान लें चाह है, कोई माई का लाल आपकी राह रोक नहीं सकता। अरे करने का संकल्प तो हो दृढ़, क्या मजाल कोई आपको रोके, लेकिन करनी नहीं है। हमें तो बस नौकरी मिल जाए महाराज, 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए बस बहुत है। 10-20 हजार में आज का आदमी संतुष्ट है। आप लोगों के अंदर धन कमाने की इच्छा क्यों नहीं है? लोग कहते हैं ना, अरे हमारे देश में गरीबी है। गरीबी नहीं है साहब, आप लोगों को धन कमाने की चाह ही नहीं। आप लोगों को केवल फोकट का चाहिए, बैठे बैठे का। अरे धन की चाह रखो और उसे पूरी करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करो, कहीं नहीं जाने वाला धन आपका आपके पास आएगा। धन की चाह तो सबकी है, धन मिल जाए पर करना कोई नहीं चाहता। हाथ काले ना हो और बर्तन भी धुल जाए। क्यों? हाथ गंदे ना हो, काम भी हो जाए। एक बात बताएं, एक आदमी बिस्तर में पड़ा पड़ा हाथ पांव चला रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। किसी ने कहा क्या कर रहा? बोले तैरना सीख रहा हूं, स्विमिंग सीख रहा हूं, स्विमिंग सीख रहा हूं, तैरना। अरे पगले, बिस्तर में पड़े पड़े हाथ पांव चलाने से कोई तैरना नहीं सीखेगा।
तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। ये हाथ पांव पानी में चला, ये हाथ पांव जो तू खटिया में चला रहा है, ये हाथ पांव पानी में चलाएगा तो तैरना सीखेगा। बोलो हाँ या ना। तो तुम जितना सोचने वाले बच्चे आजकल केवल सोचते हो, खटिया तोड़ते हो, क्रिकेट देखते हो, पिक्चरें देखते हो, व्हाट्सएप फेसबुक चलाकर समय बर्बाद करते हो। यदि आप कुछ करने के लिए अपने हाथ पांव तो व्हाट्सएप चलाने में भी हाथ लगता है ना। दोस्तों के साथ व्यर्थ की पंचायत करने में भी आप चल के जाते हैं, हाथ पांव वहां भी खर्च होता है। व्यर्थ की बातों में भी मुंह खर्च होता है, बातें खर्च होती हैं। वही यदि आप खर्चा अपनी तरक्की के लिए करें तो वो खर्चा कुछ काम आएगा। पानी में उतर के पांव चलाओगे तो तैरना सीख जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अपने लिए कुछ करने का सोच कर आगे बढ़ो और अपने लिए कुछ करो तो आप सफल हो भी जाएंगे। केवल सोचते रहने और भाग्य को कोसते रहने, हमारी तो किस्मत फूटी है। तुमने खुद फोड़ ली हथौड़ी लेकर के, छैनी लेकर के। भगवान ने तो सबको जोड़ के दी थी किस्मत, तुमने ही फोड़ी है। बताओ आज ये भाग्य का रोना कौन लोग रो रहे हैं? बेवकूफ लोग या समझदार लोग? समझदार लोग रोता नहीं, समझदार लोग रोते नहीं है, वो करने पे बिलीव करते हैं, करने पे विश्वास करते हैं। हम करने पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम डींगे नहीं मारते। अरे हम यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे नहीं, कर लो। कर लेंगे नहीं, क्या कर लेंगे नहीं? कर लेंगे ना बताओ, कर लो फिर बताना। कर लो, कर लो, बोलो जोर से, कर लो फिर बताना। मैं यूं कर लूंगा, ये कर लूंगा। डींगे मारता मारता जस का तस है, जहां की तहां, कुछ नहीं किया। डींगे मारता, बड़ी बड़ी बातें करा लो बस। जितना समय तुम लोग पंचायत में गवाते हो ना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जितना समय व्यर्थ की बकवास में आप समय खर्च करते हैं, उतना समय भी अपने आप को दिया होता, अपने आप को आगे ले जाने में खर्च किया होता तो आप बहुत आगे चले गए होते। बहुत लोगों को आप अच्छा मैसेज दे रहे होते, बहुत लोगों के रोल मॉडल होते आप। पर क्या करें, आपने केवल कोसा है अपने आप को, अपने भाग्य को। अरे मेरे तो माँ बाप ने साथ नहीं दिया महाराज जी, हमारे माँ बाप ने साथ नहीं दिया इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। माँ बाप का रोना भी कब तक रोओगे? माँ बाप ने जन्म दे दिया, खड़े हो गए अपने हाथ पांव में, और क्या करेंगे माँ बाप? करने वाला ना 1 रुपए से बिजनेस शुरू करता है, करोड़ों पर ले जाके पहुंचाता है करने वाला, और ना करने वाला 1 करोड़ से स्टार्ट करता है, 1 रुपए में लाके छोड़ देता है। बोलो हाँ या ना। करने वाला 1 रुपए से, मेरे देश में आपको ऐसे ना जाने कितने लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, कार्य को 1 रुपए से स्टार्ट किया या 0 रुपए से, वहां से शुरू किया और आज सफल है। करने वाला सब कर सकता और ना करने वाला केवल हम रोएंगे बाप के नाम के आंसू, माँ के नाम तुम्हारे कारण, इसके कारण। रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। तो आप भी जुड़िए, औरों को जोड़िएगा। हनुमान जी ने कहा मेरी माता कहाँ है? पूरी कथा सुनाई, हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा क्या राम जी हम पर कृपा करेंगे? कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सवही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि हम सवेरे सवेरे हमारा कोई नाम ले ले तो उसे आहार नहीं मिलता। क्या ये बात सही है? यहां लिखा है आहारा, एक होता है आहार, एक होता है आहारा। आहार मीन्स सात्विक दाल चावल सब्जी रोटी शाकाहार,
आहारा मीन्स मांसाहार। जो हनुमान जी की शरण में रहेगा वह कभी आहारा नहीं करेगा, मीन्स कभी मांस इत्यादि में उसकी बुद्धि नहीं लगेगी। ये इस चौपाई का अर्थ है। उसकी बुद्धि शराब मांस की तरफ नहीं जाएगी, ये हनुमान जी कह रहे हैं। असमय अधम सखा सुनु, हनुमान जी कह रहे मुझ अधम पर राम जी ने कृपा की, बंदर पर। आप तो ब्राह्मण हैं, आप पर कृपा होगी। जानत हूं वस स्वामी विसारी, जानकर भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। हनुमान जी बोले राम जी आपको जरूर मिलेंगे। कहकर हनुमान जी सुग्रीव अब विभीषण को सांत्वना देकर चले हैं। आगे चले तो अशोक वृक्ष पर हनुमान जी चढ़ गए। वहां माता सीता तरु पल्लव महु रहा लुकाई, हनुमान जी अपने आप को छिपाते हैं। और तेहि अवसर रावण तह आवा, वहां माता सीता के पास सवेरा हो गया, रावण आया। संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल सीता ही समझावा। रावण ने बहुत समय, सीता मेरी बात मान लो। कह रावणु समुख सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तुम मेरी हो जाओ तो मंदोदरी तुम्हारी सेवा करेगी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। रावण कहता सीता माँ से तुम एक बार हमारी तरफ देख लो। इसका मतलब ये था कि हमारे माँ सीता रावण की तरफ एक बार उन्होंने देखा तक नहीं था, रावण की तरफ देखा तक नहीं। कह रहा कि एक बार हमारी ओर देख लो। रावण क्यों कह रहा? क्योंकि रावण ने कहा सीता माँ यदि देख लेंगी ना तो रावण उनकी कृपा दृष्टि पड़ते अमर हो जाएगा। इसलिए कहता है तृण धरि ओट, माता सीता ने कि तिनके का सहारा लिया। तृण धरि ओट कहत वैदेही, एक तिनके का सहारा लेकर बोली अरे मूर्ख। तिनका मतलब सीता माँ का जन्म पृथ्वी से हुआ और तिनका भी पृथ्वी से पैदा होता है, तो तिनका सीता मैया का भाई हो गया। तो भाई का सहारा लेकर माता बोल रही हैं सुनो दस मुख खग्योत प्रकाश। है दस मुख है दशानन रावण, तेरी औकात क्या है? तूने सोने में मुझे हरण कर लिया और अपने आप को बड़ा वीर कहता है। तू कायर है, कायर। देखिए घर में घुस के माता सीता उसे कायर कह रही है। डर नहीं रही है माता सीता। रावण बोला सठ सोने हरियान हूं मोही, अधम निर्लज्ज। अरे निर्लज्ज, अरे अधम, तुझे लाज नहीं आती तुझे? खूब डांटा माता सीता ने। अब रावण घबराया, बोला चंद्रहास हरुमम परितापम। एक चंद्रहास तलवार निकाल के डराने लगा और बोला मास दिवस कर कहा न माना, तो मैं मार विकाढ़ कृपाना। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी 1 महीने में मैं तुम्हें मारूंगा। चला गया। हनुमान जी सुन रहे हैं सब। मास दिवस कर कहा, मास दिवस कहूं, मास दिवस महु कहा न माना। मैं मारूंगा, 1 महीने का समय देकर गया। चला गया। तब वहां त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा आई और उसने कहा आज मैंने एक सपना देखा है। सपने बानर लंका जारी। आज मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आके सपना देखा कि सारी लंका जला दिया। रावण का मुंडन हो गया है और रावण के सिर काट दिए हैं। ऐसा मैंने सपना देखा। और ऐसा भी देखा कि ये सपना 2-4 दिन में हुई है। सत्य गए दिन 4 दिन में सपना सत्य हो जाएगा। हनुमान जी बोले 4 दिन में सपना? लगता है राम जी कहना भूल गए, तो त्रिजटा के द्वारा कहवा रहे हैं कि गए हो तो फूक की आना लंका। इसलिए हनुमान जी को त्रिजटा के द्वारा राम जी मैसेज दे रहे हैं, गए हो पूरे निपटा के आओ। हनुमान जी बोले जितना निपटेगा निपटाएंगे, अब क्या है। सपना में तो ये भी देखा है कि रावण के सिर विर काट दिया। हनुमान जी बोले ये काम हम नहीं करेंगे, राम जी खुद करेंगे। अब प्लानिंग हो गई। अब माता सीता जब त्रिजटा समझा कर चली गई
तो सीता माँ रोने लगी। आनी काढ़े रचुचिता बनाई। अब आग मिल जाती तो हम जरा जल जाते। अच्छा, लंका में आग की कमी थी, क्यों? वहां कोई पका के खाते ही नहीं था, राक्षस से सब कच्चा खा लेते थे, पका पकड़ पकड़ के आदमी हो, इसलिए आग का कोई काम नहीं। सीता मैया कह रही आग वाग मिल जाए तो जल जाए, हम चिता बना। रावण कच्चा खा लेता था, मतलब वहां राक्षस लोग थे ना, है ना मैया? जैसे आजकल कुछ मांसाहारी लोग कच्चा मांस भी खा लेते हैं, किसी किसी जीव का खा लेते हैं सब। अब हनुमान जी कह सीता विधि भा प्रतिकूल, विधाता प्रतिकूल हो गए। मिलई न पावक मिटई न सूला। आग नहीं मिल रही, नहीं मैं जल जाती। देखियत प्रगट गगन अंगारा, ये तारा ही टूट के आ जाए। अवन नयावत क्यों तारा। पावक मय शशि श्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। अब क्या करें? कपि मन कपि कर हृदय विचार, कपि कर हृदय विचार। दीन मुद्रिका डारी। तब हनुमान जी ने अंगूठी गिराई तो माता सीता को लगा कोई अंगार गिरा, तारा टूट के गिरा। गई जनो अशोक अंगार, दीनी हरसी उठी कर गई। और तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकितवती सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। चकित होकर माता ने देखा ये मुद्रिका कहां से आई? राम नाम लिखा था। वाह, समझ गई माता सीता, ये मुद्रिका सीता माता के पास थी। केवट के यहाँ यही मुद्रिका उतार कर केवट को देने के लिए दी थी, तो केवट ने ली नहीं, तो राम जी ने अपने हाथ में पहन ली थी, वही मुद्रिका दी। अब सीता मैया को लगा ये कहां से आई, कौन लाया है? लगता है राम जी को कोई जीत लिया या कोई माया है। तब हनुमान जी रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी कथा सुनाने लगे राम जी की, तो कथा सुन के माता सीता का दुख दूर हो गया। जब कथा से माता सीता का दुख दूर हो गया, तो कथा से आपका और हमारा भी दुख दूर जरूर हो जाएगा, इसलिए कथा सुनना चाहिए। अब सीता मैया ने कहा कौन हो भाई जिसने कथा सुनाई? भैया वो कौन हो? हनुमान जी को भाई कहती हैं माता सीता। कही सुप्रगट होत किन भाई, आओ और हमारा कष्ट दूर करो। कौन हो जो कथा इतनी अच्छी सुना रहे हो? तब हनुमान जी आ गए। सीता मैया डर गई, ये बंदर कौन है, कहीं रावण की माया तो नहीं। तब हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया सो रही हो नमा, सुन नहीं रही हो कथा। कभी यहाँ कभी यहाँ कभी एक मैया तो वहां बैठी, पीछे ही गिर ना जाए। अब माता सीता से हनुमान जी राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे करुणा निधान, मैं करुणा निधान के द्वारा भेजा। सीता मैया ने सुन लिया, ये करुणा निधान पासवर्ड था। करुणा निधान राम जी को जब माता सीता बुलाया करती थी तो यही कहा करती थी, हे करुणा निधान सुनिए। ये बात केवल सीता को पता थी, माता सीता को। हनुमान जी जान गए, मतलब सीता मैया समझ गई कि ये
राम जी का ही दूत है। अब माता सीता ने कहा तुम बंदर कहाँ मिल गए? तो पूरी कथा सुनाई, कहाँ हमारी भेंट भई, कहाँ कहाँ क्या हुआ। अब सीता मैया कहती हैं हनुमान जी से, क्या राम जी को कभी हमारी याद आती है? वो हमसे प्यार करते हैं? तो हरा सीता मैया बोली प्यार करते हैं, जानते हैं हमें, अर्थात हमसे, हमें चाहते हैं, याद आती है हमारी। हनुमान जी बोले तुम ते प्रेम राम के दूना, जितना प्यार आप करती हो ना राम जी से, उससे दुगना राम जी आपसे करते हैं। अब हनुमान जी को कैसे पता कि पति पत्नी में ज्यादा प्यार कौन किससे करता होगा? भाई ये तो पति पत्नी का मैटर है ना, हनुमान जी क्या जाने। हनुमान जी कह रहे हैं तुम ते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्यार राम जी करते हैं आपसे। सीता मैया के प्यार को कम बता रहे हैं, राम जी के प्यार को ज्यादा। ये हनुमान जी किस आधार पर कह रहे हैं, वो आधार क्या है सुनिएगा। ये उस समय की बात है जब सुग्रीव ने माता सीता के वस्त्राभूषण जब राम जी को दिए, तो वस्त्राभूषण हृदय से लगाकर राम जी रोए हैं। हनुमान जी देख रहे थे, और मैंने अंगूठी फेंकी राम जी की, आपके शरीर के वस्त्र आभूषण राम जी ने तो लगाकर रोए हैं। वो संदेह नहीं किए कि ये सीता के हैं कि नहीं, लेकिन आपने अंगूठी देखकर आपने संदेह किया कि राम जी की है कि नहीं। मतलब आपसे ज्यादा विश्वास उन्हें आप पर है ना, इस आधार पर कह दिया कि तुम ते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब हनुमान जी कह रहे रघुपति कर संदेश अब सोनो जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ भरे विलोचन नीर। राम जी का पूरा संदेश सुनाया है। राम जी ने क्या कहा, हे सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा। खूब प्रेम की बात राम जी ने कहा था, वो हनुमान जी ने सुनाया। सीता मैया ने कहा, हनुमान जी सीता मैया की गोद में बैठे हैं, छोटे हैं ना। सीता मैया, हनुमान जी बोले माँ चिंता ना करो, ये रावण को हम लोग मारेंगे, आपको जल्दी ले जाएंगे, आप चिंता ना करो। सीता मैया बोली हनुमान क्या तुम्हारी तरह ही इतने इतने से बंदर हैं क्या? तुम समझते नहीं हो, यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, तुम्हारी तरह ही यदि होंगे तब तो हो गया युद्ध। हनुमान जी बोले मैया आप कहो तो मैं अपना बड़ा वाला रूप दिखाऊं? हाँ हाँ बेटा दिखाओ। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, क्या तुम्हारी समान है? हनुमान जी बोले अच्छा, आपके अंदर संदेह। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर वति बलवीरा। बड़े हो गए हनुमान। सीता मैया ऐसे देख रही हैं। अच्छा हो गया बेटा, समझ गई हम, तुम बड़े, अब नीचे आ जाओ छोटे छोटे। हनुमान जी ने सीता मन भरोस तब भयऊं, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊं। छोटा रूप ले लिया हनुमान जी ने, विश्वास हो गया। अब भगवान, अब सीता मैया ने कह दिया बेटा तुम खुश रहो, अमर हो जाओ, हमारा आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है। हनुमान जी ने कहा माँ बड़ी भूख लगी है, कहीं व्यवस्था हो तो भोजन, यहाँ बड़ा सुंदर बगीचा है। सीता मैया बोली राक्षस रहते हैं। राम जी, हनुमान जी बोले हम थोड़ा निपटाएंगे, आप देखना, हम जा रहे हैं, आज्ञा दो। आज्ञा है, आज्ञा दिया माने, जाओ। चले, जैसे ही चले तो हनुमान जी पहुंचे, बगीचे में फल खाने लगे, तो वहां बहुत सारे सुभट थे, मतलब रक्षक। हनुमान जी ने फल खाए और तोड़े लागा, तोड़ तोड़ के उनको ही मार रहे हैं, खा खा के। वो जागे कौन बंदर आया, हनुमान जी ने उठा के पटका, ऐसे मारा। रावण ने, रावण महाराज अनाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी। रावण बोला कौन है? बोले कोई बंदर है।
अक्षय कुमार चला, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार संहारा, मारा। फिर गए महाराज अक्षय कुमार निपट गए। अब रावण घबराया कि बड़ा बंदर आया। अब मेघनाथ चला और ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को, वैसे उन पे कोई काम नहीं करता ब्रह्मास्त्र, पर महिमा ना मिटे इसलिए स्वीकार किया। मेघनाथ ने बांध करके रावण के समक्ष खड़ा किया, और जब खड़ा किया तो मेघनाथ, रावण बोला, क्यों रे बंदर, कौन है तू? मारे निश्चर कही अपराधा, कह सुनो कह सट तो ही न प्राण कही बाधा। क्यों तूने क्यों मारा, और क्यों ये सब पूरी नगरी उजाड़ रहा है? और कह लंकेश कवन ते कीसा, और के ही केवल घालई बन खीसा। हनुमान जी हंस रहे ना। अच्छा, बंदर कैसे हंसता है? जब बंदर खुश होते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो हनुमान जी भी रावण की तरफ देखकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दांत निकाल के। तो रावण कहता, क्यों रे बंदर, ये किसके बल से खींच रहा है? रावण बहुत बोला, के ही केवल घाले ही मन खीसा। गांव की भाषाएं, जो ज्यादा हंसता है उसको बड़े खीस निकाल रहा है। खीस मतलब दांत ही होता है, क्या मैया? खीस निकाल रहा मतलब खीस मीन्स दांत होता है, दांत निकाल रहा है। तूने क्यों मारा मेरे जाके? अब हनुमान जी बोले, सुन, तू पूछता है ना मैं कौन हूं? जाके बल विरंच हरीसा, हालत सृजत हरत दस सीसा, जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, जाके बल लवले सते, जित्यु चराचर झारि, तासुदूत में जा करी, हरियाण हूँ प्रिय नारी। जिनकी नारी का तूने अपहरण कर लिया है, और जिनके नाम से ब्रह्मा भी थर थर कांपते, मैं उनका दूत हूं। रावण बोला, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हनुमान जी बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शरण में चला जा, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। तू शरण में जाएगा, प्रभु तुझे माफ कर देंगे। रावण बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। मुझे सिखा रहा, तेरी मृत्यु आ गई है। हनुमान जी बोले, मृत्यु निकट आई खल तो ही। हनुमान जी बोले, रावण बोला, तेरे बगल में मौत खड़ी है, तू मरने को तैयार हो जा। हनुमान जी बोले, मृत्यु तो हमारे बगल में खड़ी है, पर हमसे पूछने आई है कि रावण का काम अभी समाप्त करना है या थोड़े दिन बाद। मृत्यु खड़ी तो हमारे बगल में है, पर आई हमारी नहीं, उल्टा होई कह अनुमाना, मति भ्रम प्रगट तोर में जाना। तेरी बुद्धि मारी गई है, मृत्यु अब तेरी आ गई है। रावण बोला, इसे मार दो दूत को। विभीषण बोले, नायसी शिकर विनय बहुता, नीति विरोध न मारय दूता। इसे मत मारो। हनुमान जी अब क्या करें, मारे नहीं, बोलो कोई और दंड दो। तो हनुमान जी पूंछ पकड़ के देखने लगे, ताकि रावण को समझ में आ जाए कि पूंछ। तब रावण बोला, कपि के ममता पूंछ पर, इसकी पूंछ पर इसकी ज्यादा ममता है, इसलिए तेल बोरी पट बांध पुनी, तेल में डुबाकर इसकी पूंछ में कपड़ा लगाकर आग लगा दो। पूंछहीन बानर जहां जाएगा, ये याद रखेगा कि कहां गए थे तो जल गई। अब हनुमान जी बड़े प्रसन्न भये, चलो हम कहां ढूंढते माचिस, आग वाग हम कहां ढूंढते, यही लोग लगाएंगे। उन्हीं का तेल, उन्हीं का घी, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की आग, तो उन्हीं की लंका भी जला दी। सब तुम्हारा, सबके घर से चंदा आया था तेल का, कपड़े का। सारे बंदर राक्षसों ने खूब तेल लपेटा, कपड़ा लपेट कर
रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूछ करी कि पूरे लंका में अब तेल नहीं बचा, सारा तेल चुपड़ दिया। हनुमान जी की पूछ में तेल लगाया। हनुमान जी देख रहे थे किस किस के घर से तेल का चंदा आया है, घी का चंदा आया है। जहां से आया प्रसाद भी तो वहीं पहुंचाना पड़ेगा। अब तो हनुमान जी के जब आग लगी तो बाजें ढोल दे, सब ताली बजा बजा के हंस रहे। हनुमान जी बोले हंस लो, जो ताली बजा रहे हो अभी प्रसाद बटेगा अभी बटेगा प्रसाद, रुको। पावक जरत देखी हनुमंता, भायऊ परम लघु रूप तुरंत। हनुमान जी तुरंत छोटे से हो गए और पूरी लंका कूद कूद कर जहां जाए आग लग, जहां जहां से चंदा आया वहां वहां प्रसाद आग का पहुंचा रहे हैं। लो भैया, अब तो तात मात वहां सुनिए पुकारा। अब सारा गांव में हाहाकार मच गया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। मानो अनाथ हो गई लंका। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक विभीषण के घर को छोड़कर बाकी पूरी लंका में हनुमान जी ने उलटी पलटी लंका सब जारी। उलटी पलटी मतलब बाहर ऊपर भी आग लगाई, अंदर घुस के कमरे में भी आग लगाई। सारे जगह आग लगाई। अब सब लोग जो ताली बजा रहे थे वो माथा पीटने लग गए। एक निमिष में, थोड़ी देर में राम जी लक्ष्मण श्री हनुमान जी ने लंका जलाई। लंका जला दी, हो गया काम। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयऊ कर जो। हनुमान जी बोले माँ अब आज्ञा दो। माँ तू मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। आप मुझे कोई चिन्हारी दो। मैया चिन्हारी मतलब क्या होता है? चिन्हारी जानते हैं? ये हमारी सास की चिन्हारी है। ये भी बिल्कुल ठेठ गांव की भाषा है। चिन्हारी गांव के लोग कहते हैं हमारी सास की चिन्हारी है। कोई वो वस्तु जो जिससे आपकी यादें जुड़ी है ना, तो आप हमें कोई निशानी दीजिए, अपनी कोई वस्तु दीजिए। तब चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी ने उसे स्वीकार किया और अब माता सीता आशीर्वाद दे रही हैं, तुम अजर अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छाहूँ। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सदा आपका संकट भगवान दूर करें। अब आशीर्वाद माता सीता ने दिया। अब जरा समझिएगा, जो हनुमान जी माता सीता के पास जाकर उनके दुख को दूर करते हैं, तो जब नारी प्रसन्न होती है ना, जब माँ प्रसन्न होती है ना, तो माँ आशीर्वाद अमरता का ही देती है। इसलिए माता सीता ने अमरता का आशीर्वाद दिया। और कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए ये दास कहेगा आपसे कि अपनी माँ की सेवा। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने कहा था माँ आप चलो, जैसे रावण चुरा कर लाया, चलो मैं आपको रघुनाथ जी के पास अभी ले चलता हूँ। माता सीता ने मना कर दिया, हनुमान यदि तुम भी मुझे सोने में यहाँ से उठाकर ले गए तो फिर रावण में और तुम में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए राम जी से कहना वो आए और सम्मान के साथ मुझे ले चले। कई लोग कहते हैं हनुमान जी लेके क्यों नहीं चले गए? कहे थे हनुमान जी, माता सीता ने मना कर दिया था, चोरी से वो लाया है, तुम चोरी से ना ले जाओ, उसकी तरह तुम ना बनो। सीता माँ की रक्षा
माता सीता का दुख हनुमान जी ने दूर किया। इसलिए माओ का दुख दूर करना सबसे बड़ा पुण्य। दे मन बना रहे जिन पायन के पादुकन, भरत रहे मन लाई। जो पद आज राम जी के भरत जी ने मन लगा कर देखा, आज उन चरणों का आश्रय हमें लेने का अवसर मिलेगा। सुग्रीव ने राम जी से कहा कि ये भेद लेने आ सकते हैं। राम जी ने कहा शरण में आई को त्यागना अच्छा नहीं है। कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो सभी ते आवा शरणाई, रखे हो ताई प्राण की नाई। जो मेरी शरण में आया है, राम जी कहते हैं उसे अपने प्राणों की तरह रखूंगा। ये भगवान का वचन है। बस आप निष्कपट होकर उनकी शरण में चले जाएं। अब विभीषण जी को भगवान ने स्वीकार किया और विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। अब लंका का राजा, जो संपत्ति से विराव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। विभीषण को लंका का राजा नियुक्त कर दिया भगवान ने। अब कैसे आगे जाएं? समुद्र के पास आकर के भगवान शिव की पूजा की, समुद्र से प्रार्थना की कि पार जाने का रास्ता दो। नहीं, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गए, जब बात नहीं मानी तो बाण निकाल कर जो मारना चाहा समुद्र को, अग्नि बाण से सुखाना चाहा। समुद्र शरण में आ गया और शरण में आकर बोला, प्रभु हम तो ऐसे ही मानेंगे, आपने बड़ी कृपा की। आप नल नील के द्वारा सेतु का निर्माण कराकर आप पार चले जाइए। समुद्र ने एक बात कही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का मैंने कई बार अर्थ किया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना। ताड़ना मीन्स मारना नहीं, देखना। नारी को, ढोल को देखते रहना चाहिए। ढोल को देखना चाहिए, सुर से उतर तो नहीं गई, उतरने देखने का है। कई लोग यहाँ आरोप लगाते हैं तुलसीदास जी ने नारियों का अपमान कर दिया, मारने का। ना जी, जो नारी पर दृष्टि रखता है, नारी या पिता की या पुत्र की या पति की दृष्टि में रहे तब अच्छी है, सुरक्षित है। तो देखने का अर्थ है, इसका पिछले हमने कई बार अर्थ किया था। अब सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अब लंका की ओर बढ़े तो लंका कांड स्टार्ट हो गया। राम जी लंका की ओर, सेतु का निर्माण हुआ। सेतु का निर्माण 5 दिन में ही संपन्न हो गया। सारी सेना से शंकर जी की स्थापना हुई, रामेश्वरम की स्थापना राम जी ने की। पत्थर पर राम नाम लिखकर डालने लग गए, पत्थर तैरने लग गए। सारी सेना गई, हनुमान जी इत्यादि वहां पहुंचे। लंका पार अपना तंबू इत्यादि बनाकर पड़ाव डाला सेना ने। अब रावण संगीत सुन रहा था, राम जी ने बाण मारा तो रावण का मुकुट नीचे गिर गया। अंगद जी समझाने गए, बहुत समझाया रावण को, रावण नहीं माना। पांव स्थापित किया, बड़े बड़े लोग हिलाए, हिला नहीं। अब युद्ध सुनिश्चित हो गया। राम जी ने चारों ओर से रावण की नगरी को घेर ली वानर सेना के द्वारा। और रावण के ऊपर रावण ने जो हमला किया, जो अटैक किया, रावण की सेना ने धीरे धीरे करके राम जी की सारी सेना ने रावण की सेना को धूल पर मिलाना शुरू किया। बड़े बड़े दिग्गज रावण के सारे बड़े बड़े बेटे राक्षस आए, राम जी ने सबको मारा, लक्ष्मण जी ने मारा, हनुमान जी ने मारा। फिर मेघनाथ आया, मेघनाथ लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ और मेघनाथ ने जो शक्ति लक्ष्मण जी को मारी वह विभीषण जी के लिए मारी थी। लक्ष्मण जी आ गए कि राम जी की शरण में जो है वो मर जाएगा तो राम जी का अपयश होगा, कि शरण में आया हुआ कैसे मर गया। संजीवनी शक्ति लगी, हनुमान जी समुद्र पार अर्थात लंका से सुखैन वैद्य को लाए हैं, पूरा हॉस्पिटल ही उठा कर ले आए।
डॉक्टर सहित। कहा संजीवनी, चले गए। वहां एक राक्षस बैठा था, उसे मारा। पहाड़ लेकर आए, भरत जी ने बाण मारा। भरत जी इत्यादि अयोध्या वासियों को संदेश दिया। भरत जी के बाण पर बैठ के हनुमान जी आए हैं और बूटी खिलाई लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी जीवित हुए। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। इस बार तो राम लक्ष्मण को नांग पास में बांध दिया। तब गरुण जी को बुलाया गया नांगों को काटने के लिए और भगवान बचे। अब की बार आया मेघनाथ, जो लक्ष्मण जी ने मारा, मेघनाथ की मृत्यु हुई। मेघनाथ के मरने पर रावण बहुत रोया है। पूरी लंका में सारे लोग, जो रावण के 1 लाख बेटे सारे मारे गए, 1.25 लाख नाती सारे मारे गए। यहाँ वहाँ जो थे और भी राक्षस वो भी मारे गए। कुंभकर्ण जागा, वो भी मारा गया। अब अहि रावण मही रावण भी नीचे जो रहा करते थे वो भी मारे गए भगवान जी के द्वारा। सबको मार के अंत में रावण आखिरी में आया मरने के लिए। ये चाहता ही था कि राम जी के हाथों जो जो मरेगा सबकी परम सदगति होती जाएगी। इसलिए अपने को आखिरी में जब आया, बहुत माया किया, बहुत छला, बहुत कुछ किया। राम जी ने बाण मारा, सिर कटे फिर जुड़ जाए, क्योंकि इसके नाभि में अमृत था। तब सुग्रीव विभीषण जी ने बताया कि नाभि में अग्नि बाण मारो, सूख जाएगा। जो बाण मारा राम जी ने, एक बाण नाभि में मारा, बाकी सिर में मारे, सिर कट गया। और जो बाण मारा, रावण धड़ाम से जमीन पर गिरा। राम राम कहता हुआ, पहली बार श्रद्धा से रावण ने राम नाम लिया है। और राम जी पास में गए, रावण ने प्रणाम किया। अब यहाँ बहुत सारी कथाएं हैं कि लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। ये बात अन्य जगह सुनने को तो मिलती है, पर रामायण में ऐसा नहीं है। इसलिए अन्य जगह कहीं उल्लेख हो सकता है, कोई बात नहीं है। रावण जैसे ज्ञानी यदि उपदेश दें तो कोई बुराई नहीं है, पर जो उपदेश ही दे उतारे ना, उसके उपदेश का भी कोई अर्थ नहीं होता। आप ज्ञानी हैं, उपदेश देते हैं, पर जो उपदेश दूसरों को दे रहे हैं वो गुण खुद आप में नहीं है, तब भी उस उपदेश का कोई लाभ नहीं। इसलिए रावण के उपदेश का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ज्ञानी हो जाना, उपदेश दे देना बड़ी बात नहीं है। उस ज्ञान को स्वयं में चरितार्थ कर लेना बड़ी बात है, जो कि रावण कर ना पाया। इसलिए रावण के उपदेश का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था, ज्योतिष का ज्ञानी था। आज भी रावण की लिखी एक पुस्तक मार्केट में मिलती है, जिसे रावण संहिता कहते हैं। ज्योतिष का बड़ा ज्ञानी था। रावण अपना कल्याण चाहता था कुल मिला के, इसलिए राम जी के हाथों मृत्यु हुई और राम जी ने परम गति की। विभीषण जी ने अग्नि दी और तारा मंदोदरी इत्यादि रोही सबको समझाया। विभीषण जी को लंका का राजा लक्ष्मण जी बनाकर आए, क्योंकि राम जी को किसी नगर में जाना नहीं था, लंका में नहीं गए। माता सीता आई, माता सीता को अग्नि में प्रवेश करा के माता सीता की वापसी हुई। इस प्रसंग पर कल हमने विस्तार से आपको समझाया था कि वह छाया सीता थी जो रावण चुरा कर ले गया था। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। अब वह छाया सीता जहां की तहां गई और असली सीता की वापसी हुई। रावण जिस विमान पर माता सीता का हरण करके ले गया, राम जी उसी विमान पर बैठे और विभीषण जी बैठे, जामवंती जी बैठे, हनुमान जी उस विमान से, अंगद सुग्रीव सब उस विमान से उसी रास्ते पर चले हैं। जय रघुवीर जय रघुवीर, चलत विमान कोलाहल होई, बोलो जय रघुवीर जय रघुवीर जय रघुवीर कहें सब कोई। और राम जी चले। अब राम जी उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे। रास्ते में जो जो मिले, सीता माँ को सब बताए कि यहाँ हमें सुग्रीव मिले, यहाँ ये हुआ, यहाँ पड़ाव डाले, यहाँ तुम्हारे लिए ये प्लानिंग की, सब बताते हुए जा रहे हैं। फिर संतों का दर्शन करते हुए कुटिया मिल गई निषाद की और केवट की। केवट को भी चढ़ाया विमान में, सब चलो। सब विमान पर चढ़ के हनुमान जी भरत जी के पास गए और भरत जी को प्रणाम किया। राम जी के आने का मैसेज दिया। भरत जी चिता तैयार कर रहे थे। आज 14वां दिन, आखिरी दिन है 14 साल का। आज नहीं आए तो मैं जल जाऊंगा।
तब राम जी गए और भरत जी 14 साल बाद जो इंतजार पूरा हुआ, आज राम जी को देखने सारी अयोध्या उमड़ पड़ी, चारों तरफ शोर हो गया, राम जी आ गए, राम जी आ गए। सबसे राम जी एक साथ मिले, इस मर्म को कोई ना जान सका।